नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की एस्ट्रो मॉम सीरीज में फिर से आपके सामने एक नई जानकारी लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि ये 16 दिन का जो है एक पितृपक्ष हमारा प्रारंभ हुआ है और इस पितृपक्ष में हम जितना भी ध्यान और मान के साथ अपने पितरों के लिए कुछ दान करेंगे, कुछ तर्पण करेंगे, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखेंगे तो हमारे घर में कोई भी अनहोनी या अकाल मृत्यु या बच्चों के कैरियर में कोई भी समस्या अगर आ रही है तो वो दूर होगी और अगर नहीं आ रही है तो आगे आएगी भी नहीं। लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे, इस वीडियो में मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि आखिर पितृदोष लगता क्यों है हमें, ऐसी क्या वजह होती है कि पितृदोष। आप सभी अगर कुंडली दिखाते हैं किसी को तो पूछते हैं कि हमारे घर से बीमारी नहीं निकल रही है, हमारा पैसा जो है इस तरीके से खर्च हो रहा है, हम सोचते कुछ हो रहे हैं और हो कुछ हो जाता है, कहीं भी सेविंग नहीं हो रही है, या बच्चों का कैरियर है कि हायर एजुकेशन होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, बच्चों को इतना अच्छा कैरियर नहीं मिला है, या विवाह में विलंब। बहुत सारे लक्षण होते हैं पितृदोष के घर में कैसे जाने जाए। बिना वजह कलह होना, कई बार होता है कि आर्थिक तंगी होते हुए भी लोग बहुत प्यार से रहते हैं, आपस में बहुत ही स्नेह से समन्वय के साथ एक दूसरे का कहना मानते हैं, आज्ञाकारिता के साथ, तो वहां आर्थिक तंगी होते हुए भी कमी का अनुभव नहीं होता। पिता पुत्र के लिए, पुत्र पिता के लिए, एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। लेकिन कई बार जब हमारे सामने आता है कि फाइनेंशियली भी कोई तंगी नहीं है, किसी तरीके की अच्छे पद पर रहते हुए, लेकिन उनके घर में हमेशा कलह का माहौल रहता है। बहुत अच्छे पद पे माता पिता हैं, बहुत हाई एजुकेशन बच्चे ने गेन की है, उसके बावजूद भी विवाह में विलंब क्यों। जिन लोगों के घर में पितृदोष होता है उनके बच्चों के विवाह में विलंब आज के समय में देखने में आ रहा है कि सबसे ज्यादा होता है। क्लेश तो लोग छुपा सकते हैं, लेकिन विवाह का जो विलंब है वो तो सबके सामने जाहिर हो जाता है। 30+ से पहले या 32, और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे अविवाहित ही रह जाते हैं, या फिर बच्चे माता पिता की आज्ञा के बिना कहीं इस तरीके का वो करते हैं कि एक शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, वो फिर टूट रही है। इस तरीके की परेशानियां अगर किसी के परिवार में आ रही हैं, या फिर एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना, बार बार चोट लगना, गाड़ी इंजर्ड होना, मकान लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पैसा फंस जाना, तो ये ऐसी अनवांटी या अवांछित वो हैं कि जो घटनाएं अगर हमारे जीवन क्रम में लगातार होते जा रही हैं तो हमें इस चीज से एहसास होता है कि जरूर उस परिवार में या फिर हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि पितृदोष कहीं ना कहीं कारण है कि हमारे इतने एफर्ट लगाने के बावजूद भी, इतनी कोशिशों के बावजूद भी हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, और सामने वाले को इतना कम मेहनत के बावजूद भी इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं। अक्सर घरों में इस चीज की चर्चा होती है, मेरे से आमदनी भी कम है, मेरे से बच्चे भी ये हैं, मेरे से वो भी है, लेकिन कितना खुशहाल जीवन जी रहा है। तो ये होता है पितृदोष। पितृदोष क्यों लगता है, पितृदोष के क्या कारण है, मैं इस वीडियो में ये साझा करती हूँ। हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसका परिवार सुखी हो, संपन्न हो। मनुष्य को अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए देवी देवताओं के साथ साथ अपने पितरों का भी मान सम्मान करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि पितरों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जीवित माता पिता अगर किसी के हैं उनका भी सम्मान कीजिएगा। हर रिश्ते की मर्यादा होनी चाहिए। हमारे 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह से हम एक रिश्ते को प्रेजेंट करते हैं, या फिर 9 के 9 ग्रह जहाँ हैं रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक रिश्ते को। हम अगर किसी एक रिश्ते का अनादर कर रहे हैं तो जरूर हम उस ग्रह को अपने से नाराज कर रहे हैं, और वो हमारा कितना भी शुभ स्थिति में कुंडली में बैठा हो उसके शुभ फल हमको नहीं मिलेंगे। तो हमें जो जीवित लोग हैं उनको भी मान और सम्मान देना चाहिए। मृत्यु के बाद तो कई लोग बहुत सारा दिखावा भी कर लेते हैं, लेकिन जीवित लोगों को भी सम्मान देना बहुत जरूरी है। तो हम आते हैं अपने विषय पर, पितृदोष क्यों और कैसे लगता है। जब पितरों का विधिवत संस्कार या श्राद्ध न हुआ हो या ना हो रहा हो, पितरों की विस्मृति या अपमान करना, एक तरीके से जीते जी भी अपमान करना और जाने के बाद भी उनके निमित्त कोई भी आप अपनी तरफ से दान दक्षिणा या कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जब हम उनकी विरासत को यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कुछ ऋण होते हैं हम पर। उन ऋणों के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है। धर्म विरुद्ध आचरण करना, यदि कोई हम इस तरीके की हरकत कर रहे हैं कि जो हमारे या कुल को या मान मर्यादा को
भंग कर रही है तो उससे भी हमारे पितृ नाराज होते हैं और हमें पितृदोष लगता है। वृक्ष फल लदे हुए या पीपल, बेल, वट वृक्ष इनका कटवाना। कहते हैं कि पितृ पक्ष में अगर एक पौधा लगाकर सींच दिया जाए या ऐसी जगह लगा दिया जाए कि जिससे उसे जल दिया जा सके या उसको सींचना जो है सिंचित होता रहे, वो पीपल का हो, वट का हो, कदम का, या कोई भी छायादार या फलदार वृक्ष कहीं लगा दिया जाए पितरों में, वो भी एक तरीके से श्राद्ध में ही माना जाएगा, पितरों के निमित्त ही माना जाएगा। नाग की हत्या करना। कई लोग होते हैं कि कहीं बोलते हैं कि हमारे घर में बहुत ज्यादा सांप निकल रहे हैं, तो ये भी एक पितृ दोष का कारण है कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि आपने यहाँ पर गलत तरीके से या एक तरीके से जो है कि हमारी इच्छा के विरुद्ध आप इस चीज का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम उसे समझने की बजाय, उसका उपाय करने की बजाय उन नागों को मारे जा रहे हैं। तो उनकी हत्या करना या उनकी मृत्यु का कारण बनना, कोई चीज इस तरीके से ट्रैक्टर चल जाता है खेत में या कहीं भी कुछ हो जाता है और उससे किसी नाग की हत्या हो जाती है या कट जाता है, कई बार होता है क्योंकि हम किसान फैमिली से भी हैं तो ये चीजें हमारे नोटिस में आती रहती हैं। तो जाने अनजाने भी ऐसा हो सकता है, वो भी पितृदोष बन सकता है। गौ हत्या या गौ का अपमान करना। कई लोग होता है कि गाय खेत में घुस गई, लेकर डंडा मार रहे हैं। वैसे तो जो है श्राद्ध में या उसमें जो है हम बहुत ज्यादा उनको ढूंढते फिर रहे हैं, पूजा करते फिर रहे हैं, लेकिन अगर खेत में या कहीं घुस गई है तो उन्हें भगाया जा सकता है, निकाला जा सकता है कि भाई नुकसान हो रहा है, लेकिन इस तरीके से अपमान नहीं करना है। नदी, कुआं, तालाब या किसी पवित्र स्थल पर मूत्र विसर्जन करना या उसे गंदा करना। कई लोग गंगा जी में जाके स्नान कर रहे होते हैं और वहीं इस तरीके का काम कर देते हैं, या फिर घर से कूड़ा कचरा जो भी है हम उसमें विसर्जन के बहाने, उसमें पॉलिथीन है, कपड़े हैं, बहुत सारे कैलेंडर वगैरह जो हैं वो गंगा जी में या कहीं पे डाल रहे हैं, उससे भी एक तरीके का पितृदेव दोष लगता है। कुल देवता, देवी इत्यादि की विस्मृति या अपमान करना। हम जब भी कोई पूजा करते हैं या हर दिन पूजा करते हैं, हमें अपने कुल देवता को जरूर स्मरण करना चाहिए। पितृदोष कुल देवता या कुल देवी का अपमान करने पर या उनका विस्मरण करने पर भी लगता है। पवित्र स्थल पर कोई गलत कार्य करते हुए, ये हमारा पूर्व जन्मों तक का हमारी कुंडली में दिखाई देता है कि अगर हमने किसी पवित्र स्थल पर कोई गलत कार्य किया है तो हमारी कुंडली में वो दोष बन के आता है। पूर्णिमा, अमावस या पवित्र स्थिति को किसी भी तरीके का कोई संभोग करना। पूज्य स्त्री के साथ गलत धारणा रखना। पूज्य स्त्री मतलब माता या कोई भी, इसमें कोई पुजारी भी हो सकते हैं, मंदिर से रिलेटेड भी, जैसे मैंने पहले कहा, वो भी हो सकता है। निचले कुल में विवाह का संबंध करना, इससे भी पितृदोष लगता है। पराई स्त्री से संबंध बनाना, ये भी पितृदोष का एक कारण हो सकता है। बार बार जीव हत्या कराना, गर्भपात कराना, ये भी एक कारण बनता है पितृदोष का। कुल की स्त्रियों का अमर्यादित होना, ये भी पितृदोष का कारण बनता है। पूज्य व्यक्तियों का अपमान करना, ये भी पितृदोष का कारण होता है। तो ये कुछ मैंने वजह बताई जिनके कारण पितृदोष हमें लगते हैं। तो बहुत संयम के साथ अगर हम जीवन जिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको मान दें, उनको सम्मान दें, किसी की प्रॉपर्टी पर, किसी की संपत्ति पर, किसी की बहू बेटी पर गलत नजर ना रखें, तो हो सकता है कि हम बहुत सारी आपदाओं से बच जाएं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आप सबके लिए कि पितृदोष क्यों और कब लगता है। मुझे लगता है कि अगर हमारी जो भी दर्शक मोम्स हैं इस वीडियो को देख रही हैं तो वो अपने बच्चों को ये चीज जरूर शेयर करना चाहेंगी, जिससे ये संस्कार हमारे बच्चों में आगे तक आएंगे। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि किस तरीके से हम, जो हमारी परंपराएं हैं, किसी वजह से या किसी भी कारण से हमने उनका विस्मरण कर दिया है या भागम भाग भरी जिंदगी में हम उनको नहीं जान पा रहे हैं, नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो के जरिए आपको मैंने ये जानकारी देने की कोशिश की है। अगली वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी लेके हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।